ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 27 नवंबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। क्या करना है? ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। बाबा कह रहे जो ज्ञान लेते हो, अगर वो दान भी दोगे, दूसरों को भी दोगे, तभी दिमाग में चलेगा अच्छा मुझे ये पॉइंट ऐसे समझानी है, तो ये ऐसे समझानी है ना। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? तो उत्तर है, सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास यानी मुरली मिलती है उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जैसे पशु है ना, गाय भैंस को कभी देखा है कि वो पहले खा लेते हैं और उसके बाद क्या, पूरा दिन उगारते रहते हैं, उनका मुंह चलता रहता है ना। हम भी कई बार कहते हैं ना बच्चों को, जैसे कि अगर कोई ऐसी मुंह चला रहा है तो क्या पशुओं की तरह मुंह चला रहे हो, है ना। तो यह सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास यानी मुरली मिलती है उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वह बीमार नहीं पड़ सकते। सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं है। गीत है आज का, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, भक्ति मार्ग में बहुत गाते आए हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। जो कुछ पढ़ते आए हैं उससे कोई का कल्याण नहीं हुआ है और ही अकल्याण होता आया है। सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है, कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। खास तुम भारतवासियों का, आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला कौन है? एक बाप ही है। सतयुग में सबका कल्याण था, तुम सब सुख धाम में थे और बाकी सब शांति धाम में थे। यह बच्चों की बुद्धि में परंतु पॉइंट खिसक जाती है, पूरी धारणा नहीं करते हैं। अगर एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते रहे तो ऐसा न हो। जानवरों में जितनी अकल है आजकल के मनुष्यों में उतना भी अकल नहीं। जानवर यानी गौ घास खाते हैं तो उगाड़ते रहते हैं, तुमको भी भोजन मिलता है परंतु तुम फिर सारा दिन उगाड़ते नहीं हो, वह तो सारा दिन उगाड़ते ही रहते हैं। यह तुमको मिलता है क्या? ज्ञान घास, योग और ज्ञान। इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिनको सर्विस का शौक नहीं वह विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता है, गौशाला में जाकर मनुष्य जाकर गौओं को घास आदि देते हैं, वह भी पुण्य समझते हैं। बाप तुमको ये ज्ञान घास खिलाते हैं, इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का शौक भी होगा। कोई लोटा भर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं, वह भी स्वर्ग में चले जाएंगे।
स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही हैं। यूं तो ज्ञान सागर को हप करना है, यूं तो ज्ञान सागर को हप करना है। कोई तो सारा हप करते हैं, कोई तो बूंद लेते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो जाएंगे। बाकी जितना जितना धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सब कुछ धारणा पर डिपेंड है। बाबा कह रहे पढ़ाई तो वही है, छोटे से लेके बूढ़े तक के लिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए एक ही टीचर है, एक ही पढ़ाई है, कुछ नहीं है। सारा दार मदार किस पर है? धारणा पर, पुरुषार्थ पर। तो जितनी धारणा करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाकी स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे। बाबा कह रहे अगर तुमने एक बूंद भी आकर ज्ञान मुरली सुन ली तो जाओगे तो हुई स्वर्ग में, लेकिन क्या बनोगे? दास दासी। और दास दासियों में भी नंबरवार। मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा की एक बूंद देते हैं। कोई कोई घर में सदैव गंगा जल ही पीते हैं। कितना पीते होंगे? गंगा तो बहती रहती है, उनको तो कोई हप कर नहीं सके। तुम्हारे लिए तो गाया हुआ है, सागर को हप कर लिया। जो ज्ञान सागर के नजदीक आ जाते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? तो बाबा कह रहे हैं जितना जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं, वह पद भी पाते हैं। जितना धारण करेंगे उतना खुशी भी होगी। धनवान को खुशी होती है ना। जिनके पास बहुत अथाह धन होता है, दान करते हैं, कॉलेज धर्मशाला मंदिर आदि बनवाते हैं, तो उन्हें इतनी खुशी भी रहती है। यहाँ तो तुमको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना। जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं, उन्हें अच्छा पद मिलता है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको दिल होती है नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाए, प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहें, एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक है। बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए, न क्रोध होना चाहिए, न कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए। बाबा कह रहे सर्विस का शौक होना अच्छी बात है, लेकिन विकार भी कोई नहीं होना चाहिए। न क्रोध होना चाहिए, न कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए। विकारों की कोई भी बीमारी न हो, नहीं तो क्या हो जाएगा? सर्विस की जगह डिसर्विस हो जाएगी। हम गए वहां पर, हमने क्रोध कर दिया तो कहेंगे अरे खुद को तो संभालो, तभी तो दूसरा वो करोगे। तो बाबा कह रहे कि तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए, विकारों की कोई भी बीमारी न हो, तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। जिनमें विकार कम है, बाबा कहेंगे ये तंदुरुस्त है। बाबा महिमा करेंगे ना, गाया भी हुआ है कौन कौन अच्छे महारथी है। उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, देवताओं की जीत हुई। अब हमारी लड़ाई है किसके साथ? बाबा कह रहे 5 विकारों रूपी असुरों से तुम्हारी लड़ाई है। और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते हैं। बाबा कह रहे जो दिखा देते ना बड़े बड़े असुर, और ये कहते कुछ नहीं होते। वो तो एक तरीका बताया है कि भाई हाँ, विकारों को इतना भयंकर रूप दिखा दिया उनका। तो है वो विकार ही। हमारी लड़ाई 5 विकारों से। और किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते। जिनमें आसुरी स्वभाव है उनको ही असुर कहा जाता है। नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का, इसलिए सन्यासी भी इसे छोड़ भागते हैं। इन आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है। रहना भी ग्रस्त में है, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। लोभ मोह अहंकार मोह सब छोड़ना है। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं गृहस्थ जीवन ही एक ऐसा मैदान है, युद्ध का मैदान है, जिसमें सारे परीक्षाएं तुम्हारी होती। इसलिए गृहस्थियों को बहुत बाबा महिमा करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं वहां मोह भी है, वहां लोभ भी है, वहां अहंकार भी है, वहां पवित्रता भी है, वहां सब कुछ है। तो बाबा कह रहे हैं कि ग्रस्त में है, रहना भी ग्रस्त में है, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। कितनी बारी प्राप्ति है, वह तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, प्राप्ति कुछ है नहीं। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? सन्यासियों की। कि वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं कि हम तो सन्यासी हो गए, लेकिन उनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं। इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। वे लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं, सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं, कायदा कुछ भी नहीं, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है, इससे फायदा बहुत होता है। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं, न कोई बनाने वाले की होशियारी आदि है। बाबा सीढ़ी के चित्र की, गोले के चित्र की बात कर रहे हैं। सारे चित्र जो प्रदर्शनी में यूज होते हैं, उन्हों के नाम चित्र पर लिखे हुए होते हैं। आर्टिस्ट को भी नाम मिलता है। कई इतना समझते हैं हाँ बाप को तो जरूर याद करना चाहिए, इतना कहा तो भी प्रजा बनेगी।
तो बाबा कह रहे हैं इतना कहा तो भी प्रजा बनेगी, इतना कहा तो भी प्रजा बनेगी। कई इतना समझते हैं, अब आपको तो जरूर याद करना चाहिए, इतना कहा तो भी प्रजा बनेगी, प्रजा तो अथाह बननी है, मैं तो हूँ क्या ज्ञान का सागर, एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में आ ही जाएंगे। बहुत समझते हो, तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता है, ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर मंथन करते रहें, स्मृति में लाता रहे तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो, बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो यह बहुत अच्छा करते हो, उंगली से इशारा करते हैं, सब कुछ परमात्मा कराते हैं, सब कुछ परमात्मा कराते हैं, वह सबका कल्याणकारी ऊपर में रहते हैं। बाबा कह रहे हैं जो परमात्मा है वो सबका कल्याणकारी है, वो कहाँ रहते हैं? ऊपर में। रहती तो तुम आत्मा भी वही हो, बाबा कह रहे हैं रहती तो तुम आत्मा भी वही हो, वह सारी, ये सारी ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो, और तुम भी कैसे समझते हो? तुम्हें मैंने आके बताया। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारा यह कपड़ा यानी शरीर सड़ गया है, सतयुग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था, अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे? देवताओं के चित्र देखो कितने अच्छे दिखाते हैं, कितना ग्लो होता है, किसी भी देवता का दिखाया मुरझाया हुआ चेहरा? नहीं ना। तो बाबा कह रहे तुम्हारा ये जो शरीर है यानी कपड़ा है सड़ गया है, अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे? परंतु यह कोई भी समझते नहीं है, बाप आकर जब समझाए तब समझे। अभी तुम बच्चे समझते हो ज्ञान देने वाला है ही एक बाप, वह है सागर, जो सागर हप कर लेते हैं वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। वो सदैव सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। बाबा आए ही हैं बच्चों को पावन बनाने, पावन बनकर फिर वापस जाना है, जहां से आए हैं फिर वहीं ही जाएंगे। नंबर वार आगे पीछे नहीं जा सकते। नाटक में एक्टर्स का एक्ट टाइम पर होता है ना, इसमें भी जो एक्टर है मैं नंबर वार अपने अपने समय पर आते जाएंगे। यह बेहद का नाटक बना हुआ है। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहती हैं, वहां और कुछ क्या होगा? कहाँ एक आत्मा बिंदी, कहाँ इतना बड़ा शरीर, आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेगी। ब्रह्म महतत्व कितना बड़ा है, जैसे पोलार का एंड नहीं, वैसे ब्रह्म महतत्व की भी एंड नहीं होती है। कितनी कोशिश करते हैं अंत पाने की, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं, कितना R&D करते रहते हैं, कितनी खोज करते रहते हैं कि आज वहां देखा, आज वहां देखा, परंतु कोई चीज ही नहीं जिसको पकड़े या पार जाए। साइंस का घमंड कितना है, कुछ भी फायदा नहीं। सुना है ना, आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल, समझते हैं मून में दुनिया होगी, यह भी ड्रामा में उन्हों का पार्ट है। फायदा कुछ नहीं। बाप तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, कितना फायदा है? बाकी मून में जाओ छू मंत्र से बभूत आती निकालो, इससे क्या फायदा? अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं पहली बार ले रहे हो, कल्प कल्प लेते आए हैं। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है दुनिया में। पहले सिर्फ भारत ही था, भारतवासी ही विश्व के मालिक थे, वहां देवताओं को कोई खंड का मालूम नहीं रहता, यह तो बाद में वृद्धि को पाते हैं। नए नए धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, बाकी वह कोई सदगति तो नहीं करते हैं, सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। उनका क्या गायन होगा? मुक्ति धाम से आते हैं पाठ बजाने, मनुष्य कहते हैं मोक्ष में बैठे रहें। इस आवागमन के चक्र में आए ही क्यों, परंतु इसमें तो आना ही है, पुनर्जन्म लेना ही है, फिर वापस जाना है। यह बना बनाया ड्रामा का चक्र है, लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं। यह तो नेचुरल अनादि ड्रामा, इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत। रचता और रचना की जो कुदरत है उसको जानना होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ करे सृष्टि चक्र को जानने का। बाबा कह रहे मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये तो परमात्मा खुद हमें आके बता रहे हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये ख्याल करना आएगा ही नहीं। सबसे पुराने से पुराना चित्र है शिवलिंग का, खुदा आया हुआ है, फिर उसका यादगार बनाते हैं। पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं, फिर जब भक्ति रजो तमो हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते हैं। शिव बाबा तो हीरो का नहीं है, वह तो एक बिंदी है, पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं, समझते हैं हम हीरे का शिवलिंग बनाए। सोमनाथ कितने बड़े मंदिर में एक बिंदी रखे तो समझ में भी न आए।
बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते रहते हैं। आगे बिजली थोड़ी थी, बाबा कह रहे पहले बिजली की इन्वेंशन थोड़ी थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे थोड़े में राजी मत हो जाओ, अच्छी रीति धारण कर सागर को हप करो। जो देखो बाबा खुद हमसे कह रहा है कि मैं क्या हूँ, तुम कहाँ बैठे हो, सागर के किनारे बैठे हो, हप कर लो पूरा सागर, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ। जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे, सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। यह तो छीछी दुनिया है, अब यहाँ से जाएंगे, पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है, तैयारियां हो रही है, बाकी थोड़े दिन है, इसमें भी कितनी सर्विस करनी है। सारे भारत में तो क्या, विलायत में भी सब तरफ चक्र लगाना, अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक भी पता चल जाना चाहिए। इस सीढ़ी आदि से झट समझ जाएंगे बाप आता ही है बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज्य करके गए हैं, महिमा तो बहुत करते हैं कि भारत प्राचीन देश है, बहुत महिमा करते हैं, भारत ऐसा था, भारत में ऐसी पवित्र देवियां थी। तुम जानते हो हम बाप से 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं, दिखाते हैं द्रौपदी के पांव दबाए वह भी कुछ है नहीं। यह तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हैं, अब हम तुम्हारी थक दूर करते हैं, तुम धक्के खा खाकर पतित बन पड़े हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी थक दूर कर रहा हूँ, फिर कभी दुख नहीं देखेंगे, जरा भी दुख का नाम नहीं होगा। बाकी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे ना इसने पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। गायन तो होता है ना, परंतु कोई जानते नहीं है कि इन्होंने कब पुरुषार्थ कर यह पद पाया। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं, तुमको भी कहते हैं अच्छे कर्म कर ऊंच पद पाओ। यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म होते हैं, बाबा कह रहे हैं यहाँ पर जो तुम भी कर्म करते हो विकर्म, जबकि सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। वहां तो है ही स्वर्ग, कर्म कर्म होते हैं, वहां यह ज्ञान रहता नहीं है। बाप कहते हैं कर्मों की गति मैं जानता हूँ, इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वह फल भी अच्छा पाएंगे। बाबा कह रहे तुम्हें तो पता ही नहीं, मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। यह कर्म क्षेत्र है, कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कोई है जिन्हें सर्विस की ही तात लगी रहती है। पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या? नहीं, सर्विस तो जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी, सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में आ आथत है, बाकी थोड़े रोज है, अब ऐसा पुरुषार्थ करे जो वहां भी ऊंच पद पाए। बाबा ये ज्ञान घास खिलाते हैं, कहते हैं उगाड़ते रहो तो धारणा पक्की हो जाए। ज्ञान देखो एग्जाम्पल भी बाबा ने कितना परफेक्ट दिया है कि जैसे जानवर एक बार घास खा लेते हैं फिर सारा दिन उसको क्या करते रहते हैं, उगाड़ते रहते हैं, तो उनका हाजमा ठीक रहता है। तो बाबा कह रहे हैं ये जो तुम्हें ज्ञान घास मिल रहा है यानी मुरली मिल रही है, इसे सुनो और सारा दिन इसे उगाड़ते रहो, यानी विचार सागर मंथन करते रहो, तो धारणा पक्की हो जाए, खुशी का पारा भी चढ़े। बहुत सर्विस करनी है, बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो, देखो कितना बड़ा ओहदा बाबा हमें दे रहे हैं। ये नशा चढ़ जाए ना तो ये उतरना नहीं चाहिए, अगर ये बस ये चढ़ जाए एक बार रूहानी नशा तो फिर इसी नशे में जाने क्या क्या कर जाए। एक दिन बड़े अखबारों में भी तुम्हारे चित्र पड़ेंगे, विलायत तक तो अखबारें जाती है ना चित्र, ये तब की बात है, 80s की मुरली की बात कह रहे हैं बाबा, तब कह रहे थे, तब तो बहुत कम बच्चे थे, कह रहे तुम्हारा आराम देखो जरा, इस ज्ञान को, इस ज्ञान की सब यूएनओ तक देखो जो है, इस ज्ञान, इस जो बाबा का ज्ञान है इसकी मान्यता मिली हुई है, मेंबर्स है वहां पर, है ना, दादी जान की थी, सिस्टर शिवानी वगैरह सब क्या है, ये सब पैगंबर ही तो है, शांति दूत कहा जाता है इन्हें। तो बाबा कह रहे हैं चित्रों से समझ जाएंगे, यह नॉलेज तो गॉड फादर की है, बाकी मेहनत है मन मनाभव होने की, वह भारतवासी ही मेहनत करते हैं। अच्छा समझ में आया? पूछ रहे हैं बाबा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। तो पूरा दिन क्या नशा रहना चाहिए, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, और वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा।
तो ये नशा जब चढ़ जाए तो बाबा कह रहे तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। हाँ जी, तो हमारे मीठे बाबा, प्यारे बाबा ने आज हमें क्या समझाया, क्या पढ़ाया, कौन बताएगा? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, आज बाबा जी ने बताया है, जैसे हम जब गाय को चारा डालते हैं, वो पचाने के लिए उसे उगारती रहती है, हम्म ऐसे ही मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है। हम्म बट जो हमारा ज्ञान है ना, हम उसे पचाते नहीं है, हम उसे आधा-अधूरा छोड़ देते हैं। तो हम्म बाबा ने ये समझाया, हमें भी उसे पचाना है, उसे धारण करना है अपने अंदर। हम हम्म तभी दूसरों को दे पाएँगे जब हमारे अंदर 5 विकार नहीं होंगे। अगर बिल्कुल। हमारे अंदर ही विकार है तो दूसरा ही बोल देगा, तुम तो ये खुद नहीं कर पाए, हमें क्या ज्ञान दे रहे हो। तो हम्म। उस 5 विकार में हमें क्रोध, किसी के बारे में बुरा नहीं सुनना, ना बुरा बोलना, ना हम्म बुरा सोचना। हम्म। और बाबा जी ने हमेशा हमारे गृहस्थ जीवन को ज़्यादा महत्व दिया है एज़ कम्पेयर टू जो ये बाबा वगैरह छोड़-छाड़ के चले जाते हैं। हम्म क्योंकि इसी में ही हमें बहुत सारे चैलेंजेज़ आते हैं और हम्म इन्हीं चैलेंजेस से ही हम सीखते हैं और असली ज्ञान का पता चलता है कि हमने कितना पढ़ा है और जो पढ़ा है हम उसे फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा जी ने आज ये भी बोला है कि भई हमें बहुत ज्ञान मिल रहा है, हम सागर में बैठे हैं। अब हम्म हब करना है या हम्म किनारे पे ही बैठे रहना है, वो हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है, हम्म। हमें कैसे करना है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये भी तो पक्की बात है कि दुनिया का विनाश होना है। हमारा हम्म शरीर आज तो ये भी बताया है कि जो ब्रह्मांड है, वो हम्म इतना बड़ा है और हमारा शरीर तो ये तो एक टेम्परेरी शरीर है, हम्म एक बिंदु के समान हम हैं। तो हम्म वहाँ बिंदु ही बिंदु है, वो इतना बड़ा है जिसका कोई एंड ही नहीं है। बाबा ने ये भी कहा ना, तुम्हारा ये शरीर क्या हो गया, सड़ गया है हाँ, ना, सड़ भी खराब गया हो है, गया। हाँ। एब्सोल्यूटली। ओम बिल्कुल। शांति मैम। बिल्कुल सही। धारणा के लिए मुख्य सार बाप जो और कोई बताएगा? बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है। उल्टी सुलटी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है ना अनु? ये तो तुम्हारा ही क्वेश्चन था आज का, जिसमें तुम फंसी हुई थी। मतलब ये टचिंग आ रही है मुझे, और पता नहीं। कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। हम ना तब भागते हैं उसकी तरफ, चलो जी देखो बड़े तंग हो लिए कीजिए, देखो जी चलो अपने असली उसके पास जाओ, जब हम बड़े तंग हो जाते हैं। तो उससे आइडिया हुआ मुझे, कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगारते रहना है। उसे क्या करना है? उगारते रहना है। बाबा कह रहे उस ज्ञान को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, उगारते रहो उसको। वरदान है आज का क्या? सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। कहते हैं ना, हंस और बुगला वहीं समुद्र में रहते हैं। बुगला क्या खाता है? कीचड़, और हंस क्या? मोती। तो सदा अपने पवित्र स्वरूप में रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। बाबा कह रहे तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम होली हंस हो या, यहाँ तो खैर बाबा हमें वरदान ही दे रहे हैं कि तुम होली हंस की सिर्फ और सिर्फ मोती चुगो। आप होली हंसों का स्वरूप है, पवित्र और कर्तव्य है सदा गुणों रूपी मोती चुगना। बाबा कह रहे तुम्हारा स्वरूप क्या है कि तुम पवित्र हो, और तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा काम क्या है कि सदा गुणों रूप। किसी को भी देखो ना, किसी भी आत्मा को देखो, सिर्फ उसके गुणों को देखो, उससे ज्यादा नहीं। कि तुम्हारा कर्तव्य क्या? सदैव गुण रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि न बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वे सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही क्या? सागर। स्लोगन क्या है आज का? चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। आज का मीठा मोती। तूफान से गिरा हुआ मन
तूफान से गिरा हुआ मन अगर धीरज की डोर को पकड़ कर रखे तो सुख की सुबह अवश्य दिखाई देगी। तूफान से घिरा हुआ मन अगर धीरज की डोर को पकड़ कर रखे तो सुख की सुबह अवश्य दिखाई देगी। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं होली हंस हूँ, मैं होली हंस। और उसके लिए बाबा ने एक ही बात कही है कि अवगुण रूपी कंकड़ बुद्धि में स्वीकार नहीं करना है, और उसके लिए क्या करना है? हमेशा हमेशा गुणों रूपी मोती को चुगना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। ठीक है, तो पूरा दिन इसी सम्मान में रहे। मैं कौन हूँ? होली हंस हूँ, और सागर के किनारे पर बैठा हूँ। मेरा बाबा जो है वो सागर है, और मैं उसके किनारे पर बैठे ज्ञान को हप कर रहा हूँ। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान सांसों पर, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, सिर्फ सांसों को आते जाते देखें। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से थैंक यू बोलें, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती हैं। तहे दिल से शुक्रिया करें अपनी हर कर्मेंद्री का। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। खुला आसमान, भरपूर पानी, दो पैर पृथ्वी के, शुद्ध हवा, सब कुछ तो दिया है मेरे बाबा ने। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दशों दिशाओं का, चारों युगों का, तीनों लोकों का तहे दिल से बहुत बहुत बहुत, ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा का बहुत शुक्रिया। मेरे परिवार के सभी सदस्यों का, मित्र संबंधियों का, कर्म स्थली का, जन्म स्थली का, सबका बहुत 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 शुक्रिया। इस जीवन निर्वाह के लिए जो भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव मुझे सब दिन रात मुझे मेरे इस जीवन निर्वाह में सहयोग करते हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया निकलना चाहिए। आज की दिन, तारीख, महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और बाबा मेरा हाथ पकड़कर चल दिए आज के दिन की यात्रा पर, और मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, हंसता खेलता गाता मुस्कुराता बाबा से बातें करते हुए निकल पड़ा आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।